गर्मी की छुट्टी में रिया, श्याम और राजीव दादा के गांव आए। यह गांव पहाड़ों, झरनों और पुरानी कहानियों से भरा था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक कहानी सुनाते थे, एक जादुई चिराग जो एक रहस्यमयी गुफा में छिपा है और उसकी रक्षा रोबोटों और पहेलियों से की जाती है। एक दिन रिया को गांव के पुस्तकालय में एक पुरानी किताब मिली, चिराग का रहस्य। उसमें लिखा था कि एक बड़ी घाटी के नीचे गुफाओं की एक भूल भुलैया है जहां वह चिराग छिपा हुआ है। राजीव ने उत्साहित होकर कहा, अगर यह सच है तो हमें इसे खोज निकालना चाहिए। श्याम थोड़ा डरपोक था, फिर भी बोला, अगर तुम लोग जा रहे हो तो मैं भी चलूंगा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तैयार हो जाओ, ये एक रहस्यमयी यात्रा होगी। रहस्यमयी घाटी की शुरुआत। अगली सुबह तीनों बैग, नक्शा और किताब लेकर निकल पड़े। कुछ घंटों की चढ़ाई के बाद वे एक घाटी के मुहाने पर पहुंचे। घाटी बहुत गहरी थी और उसके भीतर एक काली अंधेरी गुफा दिख रही थी। जैसे ही वे गुफा के अंदर घुसे, एक भारी पत्थर अपने आप सरक कर बाहर का रास्ता बंद कर गया। तभी एक रोशनी भरी दीवार पर कुछ शब्द उभरे, पहली एक, 3 साथ आए, खोज में निकले, जो सबसे तेज वो पहला ताले को हिलाए। राजीव तुरंत बोला, यानी हमें देखना होगा किसमें सबसे ज्यादा तेजी है। रिया ने पास रखे 3 बटन देखे, एक पर सूरज, एक पर चांद और एक पर बिजली का चिन्ह। उन्होंने बिजली वाले बटन को दबाया, दीवार खुल गई और अगला कमरा सामने आया, रोबोटों का कमरा। अब वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां 4 मशीन जैसे रोबोट पहरा दे रहे थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थी। उनके बीच में एक और पहेली चमकी। दूसरी पहेली, जितनी ज्यादा निकालो उतना ही बड़ा होता हूं, मैं क्या हूं? तीनों ने सोचना शुरू किया। श्याम बोला, क्या यह खजाना है? रिया ने सिर हिलाया, नहीं, खजाना निकालने पर कम होता है। राजीव सोचकर बोला, यह तो गड्ढा है, जितना मिट्टी निकालो उतना गहरा होता है। उन्होंने जवाब दिया, गड्ढा। रोबोटों की आंखें नीली हो गईं और रास्ता खुल गया, सक्सेना का जाल। अब वे एक बहुत बड़े कक्ष में पहुंचे जहां दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी और बीच में रखी थी चमकती हुई तिजोरी। तभी वहां से एक हंसी गूंजी, बहुत अच्छे बच्चों, तुमने मेरी 2 पहेलियां हल कर दी, अब मुझे वह चिराग दो। यह था डॉ सक्सेना, एक लालची वैज्ञानिक जिसने कई सालों से उस चिराग की तलाश की थी। रिया ने कहा, यह चिराग बच्चों का है, सच्चे दिल वालों का। सक्सेना हंसते हुए बोला, लेकिन अब तुम्हारे पास आने का रास्ता मैं ढूंढ चुका हूं, अब आखिरी पहेली मेरे लिए हल करो। आखिरी पहेली और चिराग तिजोरी के पास एक पत्थर पर लिखा था, तीसरी पहेली, 3 जो एक बनते हैं उनका साथ ही तिजोरी खोलेगा। तीनों ने समझा, जवाब है उनकी दोस्ती। तिजोरी पर 3 गोल बटन थे, एक लाल, एक नीला और एक पीला। रिया ने लाल, राजीव ने नीला और श्याम ने पीला बटन एक साथ दबाया। तिजोरी खुली और उसके अंदर से एक चमकता हुआ जादुई चिराग निकला। तभी सक्सेना चिराग पर झपटा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक तेज रोशनी निकली और एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने गड़गड़ाती आवाज में कहा, यह चिराग सिर्फ सच्चे और निर्दोष दिल वालों का है। सक्सेना चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी लालच की वजह से वह रोशनी में गायब हो गया। सच्ची इच्छा, जिन्न ने बच्चों से कहा, एक इच्छा मांगो, मैं पूरी कर दूंगा। राजीव बोला, हम चाहते हैं कि यह जगह कभी किसी लालची इंसान को न मिले। रिया ने जोड़ा, और यह रहस्य हमारे तीनों के दिलों में ही रहे। जिन्न ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। पूरी गुफा फिर से बंद हो गई, रास्ता अपने आप खुला और बच्चे गांव लौट आए। अंत। किसी को नहीं पता चला कि बच्चों ने क्या देखा, क्या पाया, लेकिन तीनों के दिलों में एक रहस्य, एक चिराग और एक सच्ची दोस्ती की कहानी हमेशा के लिए बस गई।